नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पूरे बिहार में जिस तरह टीचर परेशान है और उनकी परेशानी रोज बरोज जिस तरह बढ़ती जा रही है, ये लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर जब हमारा टीचर ही समाज का जो सबसे उच्च वर्ग है, जो बच्चों को जमीन से आसमान तक लेके जा रहा है, अगर वही परेशान है और उनकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, वो मेंटलिटी टॉर्चर हो रहे हैं, तो वो किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारा बिहार कैसे तरक्की करेगा। इन तमाम सवालों को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसे ही अहम मुद्दे लेके आया हूँ, उर्दू टीईटी वाले। आप जानते हैं उर्दू टीईटी वाले पिछले दिनों एनआईटी घाट से लेकर राजभवन तक मार्च निकाला था, लेकिन जैसे ही एनआईटी घाट से वो निकले, बीच में कई जगह शमशुल हुदा के पास, पटना यूनिवर्सिटी के पास, उस पटना मार्केट के पास और पीएमसीएच के पास कई जगह उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अब अपने जिद पे कायम रहे कि आज मैं राजभवन जाकर रहूंगा, क्योंकि पिछले 7 सालों से 2013 से लगातार मैं सरकार के सामने अपनी बातें रख रहा हूँ। सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर बार बार हमें आश्वासन देते हैं, उम्मीद देते हैं, लेकिन ये उम्मीद कभी भर नहीं आती है। आखिर ये क्या रीजन है, सरकार को उर्दू से आखिर इतनी नफरत क्यों? इन तमाम सवालों को जानने के लिए उर्दू टीईटी वाले राजभवन तक अपने मार्च को लेकर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनका मार्च गांधी मैदान में आया, उन्हें किस तरह मारा गया, किस तरह पीटा गया, ये वीडियो आप पहले देख लें। मैं इस सारे मामले की जानकारी आपको देने से पहले ये बता दूं कि 2013 में सरकार ने एक अनाउंस निकाला कि उर्दू बांग्ला टीईटी की टीचरों की जरूरत है। अक्टूबर को लोगों ने लिखित रूप में परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद जो सबसे चौंका देने वाली बात थी कि उस क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे। स्टूडेंटों का बार बार डिमांड था कि जितने भी क्वेश्चन गलत है, सरकार उसके बदले में हमें नंबर दे, क्योंकि ये गलती हमारी तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत बिहार की तरफ से। लेकिन सरकार ने उनकी बातों पे कान नहीं डाला और सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद 26,000 स्टूडेंट पास हुए। अब 26,000 लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दी जाए। सरकार ने हमें ज्वाइनिंग लेटर देने के बजाय कट ऑफ निकाला। अब उस कट ऑफ लिस्ट में 12,000 स्टूडेंट छट गए। अब उन स्टूडेंटों का कहना है कि एक मरतबा आप हमें पास करते हैं, दूसरी मरतबा आप हमें नाकाम साबित कर रहे हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 मुस्लिम समझकर फेल कर दिया गया। 8 सालों से रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है। रिजल्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन सरकार ने मंगवा लिया। ओपिनियन के बाद बिहार बोर्ड का 5% कम करके लेटर निकल गया। वो भी 3 साल हो गए, आज तक के रिजल्ट के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं। कब तक के आदमी आश्वासन में सीख रहा है। आप बताइए आप क्या करें? हिंदी उम्मीदवारों को 50 और 45% पे पास किया गया। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को 60% पे पास किया गया। एक समुदाय के साथ एक घोर घटिया भेदभाव का मामला है। 8 सालों से बताइए पूरे भारत में ऐसा हुआ है? रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कई उम्मीदवारों को फेल किया गया। समझ के मेहनत कीजिए। आप बताइए, पूरा बिहार ये जवाब दे। और सरकार पिछले 7-8 सालों से उनकी बातों पे एक मर्तबा भी कान नहीं धरी। उन स्टूडेंटों का लगातार प्रयास है कि हमें पास करने के बाद क्यों फेल किया गया, सरकार इसका जवाब दे। जबकि इस सवाल के जवाब को जानने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो सरकारी वकील हैं उनसे ओपिनियन लिया था। वकील ने ओपिनियन दिया कि उन स्टूडेंटों की मांग बरहक है, उन्हें आपको पास करके नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट टाइम पास कर दिया है। हम कुछ करने आए मांग जो है ना वो दीजिए, सर को दीजिए। लो रिसीव करते हैं, यही हमारा मांग है। रिसीव करें, नहीं रिसीव करेंगे तो दीजिए। यहाँ से हटो, जाओ। नहीं ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा नहीं। आपको मांगे नहीं चाहिए। 8 सालों से सर, 8 साल से क्या गिरफ्तारी था? क्या गिरफ्तारी था? कोई ऐसा विरोध काम कर रहा है सर? क्या गिरफ्तारी था? नहीं ऐसा काम नहीं है। आप 8 सालों से गिरफ्तारी देने के लिए 8 सालों से
लोग जाएंगे, सुनिए ना, विद्यार्थी सारे लोग जाएंगे। सुनिए, राजभवन अनाधिकृत क्षेत्र है, वहाँ आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। शहीद दिवस के सुबह से हम शहीद होने के हो गए हैं। जो प्रावधान है सरकार का, जो सरकार का प्रावधान है उसी अनुकूल लोग काम करेंगे। 8 सालों से आप कीजिए, शिक्षा 1 साल बाद ये 8 साल की बात है। 1 साल में जो है चलेगा, कैसे उसके पास कोई कागजात है? सर नहीं, एकदम कैसे किनारे ले जाइएगा? अरेस्ट कराएंगे तो ऐसे कैसे अरेस्ट करते हैं? सेकेंड टाइम में सरकार ने एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ बिहार से सलाह मांगी। उन्होंने भी कहा कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके लोगों को पास करके, जितने बचते हैं उन्हें पास करके उनको ज्वाइनिंग लेटर देनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी बातों से भी संतुष्टि नहीं जताई। तो स्टूडेंट पास किए हैं, वो बार बार सरकार के दरम्यान में अपनी बात रखने के लिए मार्च निकाले। पूरे बिहार में इस तरह का मार्च आपको 2013 के बाद देखने को मिलेगा। और जितने भी MLAs हैं, MP हैं, उन्होंने बार बार सदन में आवाज उठाई कि उन स्टूडेंटों के साथ इंसाफ हो। और मैं आज भी गुलाम रसूल बलियाबी सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों का कसूर वो नहीं है जिसकी सजा मिल रही है। कसूरवार असल वो है जिन्होंने सवाल गलत किए थे। उसके बावजूद भी कई राज्यों में और हमारे बिहार में भी कई एक एग्जाम्स ऐसे हुए हैं TET के जिनमें ग्रेस मार्क्स दे करके उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ये बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि हमको कल ही ज्वाइन करा दीजिए। बच्चों के सामने मसला ये है कि उनका एज लैप्स कर जाएगा। तो जो ग्रेस का मामला है कई एक को दिया है आपने, और वैसे भी जितने माननीय सदस्य हैं सदन में अपनी गुफ्तगू को थोड़ा धारदार लच्छेदार बनाने की उर्दू का शेर तो सुनाते हैं। उर्दू के इशू पर और खास तौर से TET वालों के इशू पर तो हमें उम्मीद थी कि सारा सदन खड़ा होगा। साहब शेर तो हम सुना लेते हैं उर्दू की, गंगा जमुनी तहजीब की तो बात करते। प्लीज सर संज्ञान में चला गया है। सर हमारी आसन से हम लोग ये मसला उठाते रहे, हमारी ये मसला उठाते रहे। आसन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस संदर्भ में माननीय सभापति महोदय और जो विभागीय लोग हैं उन लोगों को बुला करके इस मसले को निपटवा दिया जाए। बहुत इंसाफ होगा। और बच्चियों पर और लोगों पर जिस तरह बजाय गुफ्तगू और बात की डंडे का इस्तेमाल हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सवाल आज किया है, इसलिए शुक्रिया। ये उर्दू TET और बंगला वालों का मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं गुलाम घोष साहब का जो सवाल है उसमें मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ और इनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इन लोगों के प्रयास के बावजूद सरकार आज तक उन तमाम लोगों की बातों पे कान नहीं धर रहे। आखिर ये उर्दू के साथ मोहब्बत है, ये नफरत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन तमाम लुका छुपी में जो सबसे बड़ा नुकसान है स्टूडेंटों का है, जो 2013 में एग्जाम दिया उस वक्त उनकी उम्र अगर 22 रही होगी तो आप सोच लें उनकी उम्र 30-31 साल हो गई। तो इस तरह उनकी उम्र रोज बरोज बढ़ती जा रही है और वो एग्जाम देने का जो उनकी उम्र है वो खत्म होती जाएगी। अगर इस तरह उनकी उम्र खत्म हो गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और बिहार में इस तरह आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि आपको वहाँ प्राइवेट जॉब मिल जाए और अपनी जिंदगी को आप आसानी से चला सकें। एक ही रास्ता बिहार में बचता है कि आप पलायन कर जाएं। मैंने इस सिलसिले में एक मिनिस्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और हर एक को नौकरी देना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ 14 करोड़ आबादी है, ये हो सकता है, लेकिन जिनको आपने एक मौका पास किया उनके साथ तो कम से कम इंसाफ करें और जो बाकी बचे हैं उनको आप इस तरह ट्रेन करें। यूरोप की कंट्री में बच्चे को हाई स्कूल के बाद जिसको जिस काम में चाहत होती है, जिस काम से उन्हें मोहब्बत होती है, उस काम को उसी वक्त से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है कि आगे चल के आप अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर सकते हैं और इस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह यूरोप में आपको कभी भी जॉब लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए मारामारी आपको देखने को नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में देख लें, अन्य किसी भी राज्य में आपको जॉब के लिए इतनी मारामारी नहीं देखने को मिलेगी। चाहे आप राजस्थान चले जाए, गुजरात चले जाए, साउथ इंडिया के सारे स्टेट में चले जाए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, इस तरह का मारामारी नहीं। सिर्फ बिहार में इसलिए कि जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, जितनी भी यहाँ इंडस्ट्री थी, उन तमाम को बंद कर दिया गया। 91 के बाद लगातार कई 100
बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को सरकार ने बंद किया, लेकिन नई फैक्ट्री उस जगह कायम होनी चाहिए, उसे कायम नहीं किया, जिसका नतीजा आज सरकार को देखने को मिल रहा है। जिस तरह पुलिस ने लाठी चार्ज किया गांधी मैदान में, और उनकी जो डिमांडें थी वो एक लेटर में है, मैं वो लेटर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 7 सालों से आंदोलनरत उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार लगातार बिहार सरकार से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पूरे बिहार में रैली, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। बिहार बोर्ड की गलती की वजह से पास 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया। प्रदर्शन में आए हुए पूरे बिहार के उम्मीदवारों से उर्दू बांग्ला टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा आजमी ने उम्मीदवारों को फेल किया है। इससे साफ समझ में आता है कि मुस्लिम और उर्दू से सरकार की कितनी नफरत है। उम्मीदवार 7 सालों से सिर्फ आश्वासन पर जी रहे हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आश्वासन दे चुके हैं, जबकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से 3 साल पहले ही ओपिनियन मांगवा लिया था, जो उम्मीदवार के पक्ष में आया। ओपिनियन के आधार पर ही सरकार को रिजल्ट जारी करना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का लेटर निकला। इतना होने के बाद भी रिजल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीदवार इंसाफ के इंतजार में मौत को गले लगा रहे हैं। फांसी और डिप्रेशन से बहुत सारे उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है, जबकि जनरल टीईटी उम्मीदवारों को सरकार ने 50 और 45% पर पास किया है, तो फिर उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को क्यों नहीं? ये उर्दू उम्मीदवारों के साथ कितना बड़ा भेदभाव है। पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल नहीं किया गया। इंसाफ देने और रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करके सरकार कैबिनेट से पास करे, सरकारी वकील के ओपिनियन के मुताबिक रिजल्ट जारी करे, डायरेक्टर के लेटर के मुताबिक रिजल्ट जारी करे। अन्य और भी बहुत सारे रास्ते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कम करना ये कोई नया तरीका नहीं है। खुद बिहार सरकार ने जनरल टीईटी में 10% छूट दिया है। राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब जैसे अन्य राज्यों में परसेंटेज कम किया गया है। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों से इतनी नफरत क्यों? सरकार ने रिजल्ट देकर छीना है, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? बिहार कानून साज काउंसिल में जनता दल यू के रुकन प्रोफेसर गुलाम गौस ने उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 के तकरीबन 12,000 मुतासिर उम्मीदवारों का मामला वक्फा सिफर यानी क्वेश्चन आर में उठाया था। क्वेश्चन आर के दौरान मजबूती से उठाया और इस मसले की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराते हुए ध्यान दिलाते हुए, कॉन्सेंट्रेट कराते हुए उम्मीदवारों के साथ हक व इंसाफ का मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 के तकरीबन 12,000 उम्मीदवार अपना रिजल्ट दोबारा जारी करने के मुतालबे की हिमायत में गुज़श्ता कई सालों से सड़कों पर है। उन सभी कामयाब उम्मीदवारों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने तकनीकी बुनियाद पर फेल कर दिया था। उम्मीदवार दीगर मज़ामीन की तरह कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये सभी उम्मीदवार बुध को अपने मुतालबात की हिमायत में पटना में मुजाहरा कर रहे थे, मगर अफसोस है कि इंतजामिया ने महकमा तालीम से बात कराने के बजाय मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई, जिसमें दर्जनों उम्मीदवार जख्मी हो गए और जख्मी मुजाहिरीन में 3 खवातीन शामिल हैं। हुकूमत से उनका मुतालबा है कि मुजाहिरीन के वक्त से बात करें ताकि उस मसला का कोई मुस्बत हल निकल सके। प्रोफेसर गौस ने सदर नशीर डॉक्टर संजू कुमार सिंह को मुखातब करते हुए कहा कि अपने हक को इंसाफ के लिए मुजाहरा कर रहे उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों पर लाठियां तो बरसा दी गई और वो जख्मी भी हुए, मगर अब उनके जख्मों पर मरहम डालने और उन्हें राहत पहुंचाने की मुस्बत और मुखलिसाना कोशिश हुकूमत की जानिब से की जानी चाहिए। प्रोफेसर गौस के जरिए उठाए गए उर्दू टीईटी के मामले की गुलाम रसूल बलियावी, डॉक्टर खालिद अनवर, कमरे आलम और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने पुरजोर हिमायत की और उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए रियासती हुकूमत से इस मामले पर फौरन तवज्जो देने और उर्दू टीईटी के मुतासिर 12,000 उम्मीदवारों को हक व इंसाफ देने का मुतालबा किया और कहा कि यह बहुत पुराना मामला है और अब उन उम्मीदवारों की उम्र खत्म हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए इस हसास और संगीन मामले पर खास तवज्जो दी जाए। प्रोफेसर गौस समेत उन सभी अरकान के मुतालबे पर सदर नशीर डॉक्टर संजू कुमार ने कहा कि उन्हें खुद भी इस मामले को कई मरतबा उठाया और हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले।
इस सिलसिले में वो खुद भी संजीदा रहे। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि सदनशीन अपने चैम्बर में वजीर तालीम को बुलाकर मीटिंग कर ले और इस दीरीना मसले को हल कराने की मुस्बत पहल करे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हुकूमत आज ही इन उम्मीदवारों का तकर्रुर करे, मगर उन उम्मीदवारों को पहले पास करके दोबारा फेल किया गया, इसलिए कट ऑफ मार्क्स के साथ बिहार समेत दीगर रियासतों के तर्ज पर 10 नहीं तो कम अज कम 5% ग्रेस मार्क देकर कामयाब किया जाए और दोबारा रिजल्ट जारी करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। अब इस मामले को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उन स्टूडेंटों का मांग क्या है। उनका डिमांड ये नहीं है कि आप हमें जिस तरह पहले पास किए थे अब भी पास कर दें, बल्कि उनका डिमांड ये है कि हमें आप कटअप निकालें, मुझे मंजूर है, लेकिन जो आपने कटअप लिस्ट निकाला है उस कटअप मार्क्स में 5% कम करें, 5 नंबर कम करके फिर आप हमारा रिजल्ट जारी कर दें। लेकिन सरकार इनकी बातों पे आज तक कान नहीं धर रही है।